Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. कोलकाता की कहानी कयामत से कयामत तक की। याद कीजिए पहले 4 मैचों को, 4 में से 3 मैच जीतकर ये टीम टेबल टॉपर थी और आज 12 मैचों के बाद 7 मैच हारकर धूल चाट रही है। क्या है इसकी नाकामी की वजह, देखते हैं। उलझा हुआ बैटिंग ऑर्डर। कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा शायद ही टीम में कोई बल्लेबाज हो जिसको अपनी बैटिंग पोजीशन पता हो। शुरुआती मैचों में वेंकटेश अय्यर ओपन करते नजर आए, लेकिन बाद में उन्हें बैटिंग ऑर्डर में नीचे ढकेल दिया गया और फिर कुछ मैचों के बाद टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि वेंकटेश केकेआर के पिछले मैच में वापस ओपन करते नजर आए और उन्होंने 24 बॉल्स में 43 की जुझारू पारी भी खेली। सुनील नरैन कभी ओपनर के तौर पर खेलने आए, कभी एरन फिंच ओपनर के तौर पर खेलने आए, तो कभी सैम बिलिंग से ओपनिंग करवाई गई। इतना ही नहीं, अजिंक्य रहाणे और बाबा इंद्रजीत को भी ओपनर के तौर पर ट्राई किया गया। मिडिल ऑर्डर में भी श्रेयस अय्यर के अलावा नीतीश राणा, सैम बिलिंग, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, सुनील नरैन और आंद्रे रसल को अलग अलग पोजीशन पर आजमाया गया। बैटिंग ऑर्डर से इतना खिलवाड़ किया गया कि बल्लेबाजों को खुद पता नहीं होता था कि वो अगले मैच में कहां बल्लेबाजी करेंगे। मजबूत गेंदबाजी के बावजूद एक्सपेरिमेंट। बैटिंग ऑर्डर की तरह ही बॉलिंग कॉम्बिनेशन से भी लगातार छेड़छाड़ की गई। उमेश यादव ने शुरुआती मैचों में जौहर जरूर दिखाए, लेकिन पैट कमिंस और टिम साउदी लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहे। बॉलिंग डिपार्टमेंट की सारी जिम्मेदारी मानो सुनील नरैन के कंधों पर आ गई, जिन्हें वरुण चक्रवर्ती का साथ भी पूरी तरह नहीं मिल पाया। खत्म होने लगी है वरुण की मिस्ट्री। आईपीएल 2021 में वरुण चक्रवर्ती ने 24.88 की बेहतरीन औसत और 6.58 की शानदार इकोनॉमी से 18 विकेट्स चटकाए थे, लेकिन इस सीजन वरुण ने 8.68 की इकोनॉमी से रन लुटा रहे हैं। साथ ही उनकी औसत भी 53.80 की रही है। जाहिर है केकेआर मिडिल ओवर्स में विकेटों के लिए अपने मिस्ट्री स्पिनर्स पर निर्भर करता था। ऐसे में वरुण का ना चलना उनकी मुसीबतों को और बढ़ाने लगा। श्रेयस और रसल पर निर्भरता। जहां टॉप ऑर्डर श्रेयस अय्यर पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा था, वहीं लोअर मिडिल ऑर्डर का पूरा जिम्मा आंद्रे रसल के कंधों पर नजर आ रहा था। नीतीश राणा, रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाजों ने 1-2 अच्छी पारियां तो खेली, लेकिन इनके लगातार परफॉर्म ना करने की वजह से टीम को मुश्किल से उबारने की जिम्मेदारी बार बार रसल के कंधों पर आने लगी। श्रेयस ने जहां 12 मैचों में 30.55 की औसत और 129.23 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए, वहीं रसल ने भी 35.13 की बढ़िया औसत और 183.66 की एक तरफा स्ट्राइक रेट से 281 रन बनाकर टीम को मजबूती दी। लेकिन इन दोनों के अलावा बाकी बल्लेबाजों का फॉर्म केकेआर के लिए चिंता का सबब बन गया। वेंकटेश अय्यर का फॉर्म। आईपीएल 2021 में वेंकटेश ने 10 मैचों में 41.11 की बेहतरीन औसत से 370 रन बनाए थे और यूएई लेग में केकेआर के टर्न अराउंड की बड़ी वजह थे। वहीं इस सीजन में उन्होंने 19.44 की मामूली औसत और 110.06 की साधारण स्ट्राइक रेट से 175 रन ही बनाए हैं। केकेआर फिलहाल 12 मैचों में 10 पॉइंट के साथ नंबर 7 पर बनी हुई है। अगर वो अपने बाकी 2 मैच जीत भी जाते हैं तो भी उनके केवल 14 पॉइंट ही हो पाएंगे। ऐसे में उन्हें अपनी बची कुची प्लेऑफ की उम्मीदों के लिए अपने दोनों मैच जीतने के साथ साथ बाकी टीमों के रिजल्ट्स पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।